नमस्कार साथियों, अगर आपका भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज का ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से सरकार का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और बैंकों ने भी अपने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में अगर आपका खाता 3 साल या 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपके जितने भी पैसे उसमें जमा हैं हो सकता है कि वो खतरे में पड़ जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 5 ऐसे नए नियम हैं जो कि आपको जानने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो पहला अपडेट आया है वो आया है डिजिटल पेमेंट को लेकर के। तो अगर आप भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का आपने यूपीआई बनवाया हुआ है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का, चाहे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का, किसी भी बैंक का अगर आपने बनवाया है तो आरबीआई की तरफ से ये सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एसबीआई अपने कस्टमर्स पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रहा है, क्योंकि एसबीआई एक ऐसी बैंक है जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है और इसमें देश के आधे से ज़्यादा लोगों का अकाउंट खुला हुआ है। तो ये एसबीआई की जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए। तो अब अगर आप किसी भी दुकानदार को आप पेमेंट करोगे, उनका बारकोड आप लोगे, इसको स्कैन करोगे और आपके सामने पिन डालने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो, आप क्या करते हो, उसमें 4 या 6 अंकों का जिनका भी जो भी कोड आपने सेट करा हुआ है वो आप डालोगे और आपका पेमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आप बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी आपने बारकोड स्कैन किया, आपके सामने पिन डालने का ऑप्शन आएगा, आपने पिन डाला, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जब तक आप उस ओटीपी को फुलफ़िल नहीं करोगे तब तक आपका पेमेंट प्रोसीड नहीं होगा। और ये एक एक्स्ट्रा लेयर बैंक ने अपनी तरफ से ऐड ऑन करी है। वो इस वजह से, ताकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जल्दीबाजी में पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि यार पेमेंट गलत हो गया या ज़्यादा हो गया। या फिर कई बार फ्रॉड क्या करते हैं, जो स्कैमर होते हैं वो छुपके से आपका जो आप पिन डाले होते हैं तो वो देख लेते हैं, है ना। किसी दुकान पे आप खड़े हो, आपने स्कैन करा, पिन डाला, उसने देख लिया, फिर वो आपका फ़ोन किसी बहाने से मांगेगा कि भैया लाओ एक कॉल करनी, घर में इमरजेंसी है। ये नया स्कैम चल रहा है, ये नया तरीका है लोगों का ठगने का। फिर आप अपना फ़ोन दे देते हो, फिर वो आपका पेमेंट जो है पूरा साफ़ कर देता है। तो इसी वजह से ओटीपी की व्यवस्था सरकार ने लागू करी है और आरबीआई ने ये बैंकों को निर्देशित किया है। इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं। अब अगर एसबीआई का एटीएम आपके पास है तो जहाँ पहले आप केवल 3 बार महीने में फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते थे, अब आप उसी ट्रांजैक्शन को 5 बार कर सकते हो फ्री में। उसके ऊपर अगर आप करने जाओगे तो फिर आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से चार्जेस देने होंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है एसबीआई के कस्टमर्स के लिए। तो अगर आपके पास किसी अन्य बैंक का एटीएम कार्ड है तो उसमें आपको केवल 3 बार तक ही एक्स्ट्रा जो आपको टाइमिंग है वो मिलती है। उसके बाद आपसे पेनाल्टी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस। इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट पर नया अपडेट। अब बेसिक सेविंग अकाउंट और जनधन खाते में मिनिमम बैलेंस ज़रूरी नहीं है, जीरो बैलेंस भी चलेगा। अभी तक क्या होता था कि जैसे आपने जनधन खाता खुलवाया और आप उसमें बैलेंस नहीं रख रहे हो तो बैंक उसमें कुछ चार्जेस काटता था, जीरो बैलेंस होने के बावजूद। लेकिन अब बैंक ऐसा नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर जिनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उनको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। किसी को 5,000, किसी को 3,000, वो डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में रह रहे हो, आप शहर में रह रहे हो या फिर देहात में रह रहे हो। तो अगर जैसे मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये है और आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, आपके अकाउंट में 4,000, 3,000, 2,000 रुपये ही पड़े हैं, तो फिर 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से बैंक आपसे चार्जेस वसूलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि बैंक अब हिडन चार्जेस आप पर नहीं लगा सकेगा। यानी अभी क्या होता था कि अभी के समय में हमें पता ही नहीं चलता है बैंक किस किस नाम पर चार्जेस काट लेता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक ही सुविधा के नाम पर 2 से 3 बार हमारे चार्जेस कटे हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि बैंक एसएमएस चार्जेस के नाम पर 12 से 15 रुपये प्रति वर्ष हम लोग के काटता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 बार उसी सर्विस के नाम पर पैसा काट लिया गया। तो बैंक अब हिडन चार्जेस नहीं काट पाएगा। अगर वो कोई चार्जेस काट रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होगी बैंक की कि वो अपने कस्टमर को, जिसका वो पैसा काट रहा है, उसको एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू उसको सूचित करेगा कि इस सुविधा के नाम पर आपसे पैसा वसूला जा रहा है, ताकि उस कस्टमर को भी याद रहे कि हम किस सर्विस के नाम पर पैसा दे चुके हैं। इसके अलावा
IMPS, NEFT या RTGS के थ्रू अगर आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो 25,000 रुपये तक इसमें फ्री कर दिया गया है। 25,000 से 1 लाख रुपए तक आपको 13 रुपये प्लस GST, 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको 17 रुपये प्लस GST और 2 लाख से 5 लाख के बीच में 23 रुपये प्लस GST। उससे ऊपर आप बढ़ते जाओगे तो 6 से 7 रुपये लगभग बढ़ते जाएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर SBI की तरफ से लाया गया है। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब कैशबैक और रिवार्ड रूल्स पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। रिवार्ड रिडीम सिर्फ 4,000 पॉइंट के ही आसपास किया जा सकेगा। मंथली लिमिट इसकी 60,000 रखी गई है, यानी एक महीने में केवल आप 60,000 पॉइंट्स को ही रिडीम कर सकते हो। रेंट, बिल, इंश्योरेंस पर कम फ़ायदा आपको मिलेगा। एयरपोर्ट लॉन्च पर अब आपको तभी मिलेगा जब आपने पिछली तिमाही की खर्च में पूरी तरह से लिमिट पूरी कर ली है। ज़रूरी अपडेट, KYC अपडेट नहीं है तो खाता आपका फ्रीज हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपका अकाउंट 3 साल, 5 साल या 7 साल से ज़्यादा पुराना है तो अब आपको KYC हर हाल में अपडेट करवाना होगा, क्योंकि अगर आप KYC अपडेट नहीं कराते हो तो आपकी जो लेटेस्ट जानकारी है वो बैंक के पास पहुंच नहीं पाएगी। अब लेटेस्ट जानकारी बैंक के पास नहीं होगी तो वो आपके अकाउंट को डोरमेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं। डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? डोरमेंट अकाउंट एक तरह का इनएक्टिव अकाउंट होता है, निष्क्रिय बैंक खाता, जिसमें ना तो आप पैसा जमा कर सकते हो ना ही आप अपनी जमा पूंजी निकाल सकते हो। आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है जो जमा है। इसके लिए अगर मान लीजिए भगवान न करे कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर वो पैसा बेकार है आपके लिए। उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके वो एक्टिव होता है अकाउंट। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो फ़ौरन आप जाइए अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर के और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के, और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाइएगा वो 3 महीने के अंदर की खिंची हुई होनी चाहिए, और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। फिर से सुन लीजिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये 3 चीज़ें लेकर के आपको बैंक चले जाना है। KYC फॉर्म भरिए और अपनी KYC को अपडेट करवाइए, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा पुराना खाता है तो वो बंद हो सकता है अगर आप अपनी KYC समय पर नहीं करवाते हो। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूँगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।